मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मीरा भाईंदर में हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह की रैली हुई, जिसमें हिंदू राष्ट्र बनाने का किया आह्वान। मीरा भाईंदर में हैदराबाद के गोस महल सीट से विधायक टी राजा सिंह की आखिरकार पुलिस की छावनी में मीरा रोड में रैली संपन्न हुई। इस रैली के दौरान टी राजा सिंह ने हिंदुत्व के मुद्दे के अलावा टी राजा ने श्री बाला साहब ठाकरे की जमकर तारीफ करते हुए टी राजा ने कहा कि बाला साहब ठाकरे के सामने सभी नेता इसलिए झुकते थे क्योंकि उन्होंने एक भगवा झंडा अपने हाथ में थाम रखा था। टी राजा ने अपने आधे घंटे के भाषण में गोहत्या, धर्मांतरण, एनआरसी, सीए जैसे विषयों पर बोले। राजा ने पूरे भाषण में लगभग दर्जनों बार तेलंगाना के ओवैसी बंधुओं को कोसा। गौरतलब है कि इस रैली का आयोजक सकल हिंदू समाज के पदाधिकारी नरेश नीले थे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस कार्यक्रम की मुख्य प्रायोजक निर्दलीय विधायक गीता जैन थी। टी राजा ने वहां उपस्थित विशाल जनसमूह को अपने हिंदू अंदाज में भाषण दिया। वहां उपस्थित विशाल जनसमूह के बीच जय श्री राम, वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे थे। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर विधायक टी राजा की रैली के दौरान किसने क्या कुछ कहा। आज के उद्देश्य में क्या बोलेंगे? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में 19 फरवरी का ही यहाँ कार्यक्रम था मीरा रोड पर, लेकिन फिर पुलिस द्वारा हमें यहाँ सूचना दी गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कार्यक्रम है और थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, और फिर वो समय पर परमिशन भी उन्होंने कैंसिल कर दी गई थी। तो उसके बाद में हम लोगों ने यह तय किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हम लोग 25 तारीख के दिन भी मनाएंगे, क्योंकि पूरे भारत में अलग अलग तारीखों पर शिव जयंती का उत्सव किया जाता है। तो हम लोगों ने और हमारे मैडम जी ने विचार किया है कि हम लोग 25 तारीख के दिन यहाँ कार्यक्रम करेंगे। तो हमारी 25 तारीख की पूरी तैयारी थी, यानी आज की तैयारी हमारी पूरी थी। तो फिर पता नहीं कि किसके दबाव में हमारी पुलिस आई, तो लास्ट मोमेंट में परमिशन भी कैंसिल कर दिया 25 तारीख का भी। फिर कोर्ट की शरण में गए और कोर्ट ने कंडीशन के साथ में आज की रैली का, आज का सभा का परमिशन दिया है और बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, और ख़ास करके महाराष्ट्र जैसे राज्य में तो हर ज़िले में, हर विधानसभा में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो आज मीरा रोड पर भी बहुत ही भव्य और अच्छे से कार्यक्रम होगा। सर, यहाँ आपके आने से पहले एक भय का वातावरण बनाया गया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सोशल मीडिया में ही भय का वातावरण बनाया गया कि आज की रैली होगी, भड़काऊ भाषण होगा, दंगे फसाद होंगे, इस प्रकार से एक सोशल मीडिया में एक वातावरण बनाया गया। लेकिन जहाँ जहाँ पर हमारी सभाएं होती है, रैली होती है, छोटी सी घटनाएं भी नहीं होती है, क्योंकि हम जो सत्य, हम सत्य पे बात करते हैं। और आज भी अच्छे से कार्यक्रम होगा और किसी प्रकार का कोई कम्युनल वायलेंस नहीं होगा, और जितने भी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के मामले हैं इस कार्यक्रम में जो आज आने वाले शिव जयंती के शुभ अवसर पर शांतिपूर्वक से आना है, शांतिपूर्वक से जाना है, ये भी हमारे मामलों को हम निवेदन करते हैं। सर, चुनाव के मद्देनजर ये रैली रखी गई है, इस पर आप क्या बोलेंगे सर? नहीं, चुनाव यहाँ पर कब है, क्या है, वो तो मुझे पता नहीं, और लगभग 15 दिनों से महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना हर राज्य में मेरे कार्यक्रम हो रहे हैं, और चुनाव के मद्देनज़र ये कार्यक्रम को जोड़ा जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि चुनाव और इस कार्यक्रम से कोई संबंध है। सर, सरसेनापति बाला साहब ठाकरे हयाती में उन्होंने कहते थे कि अच्छे मुस्लिम कौन है, उनके पास एक व्याख्या थी अच्छे मुस्लिम की, जैसे कि अजहरुद्दीन क्रिकेटर। आपकी नज़र में, आपके व्याख्या में अच्छे मुस्लिम कौन है? जो भारत माँ की जय बोले वो अच्छा मुसलमान है, जो वंदे मातरम गीत गाए वो अच्छा मुसलमान है,
जिस देश में रहकर उस देश की जय बोलने में जिसको शर्म नहीं आती है, वो अच्छा मुसलमान है मेरी नज़र में। दुय्यम दर्जे का मुसलमान की अभी राष्ट्रीयता होने वाली है सर, उसमें आप सहमत हैं? मुझे आप जो बात की है वो मुझे समझ में नहीं आया। मुसलमान को दुय्यम दर्जा दिया जाएगा जब हमारा हिंदुत्व का राज आएगा तब, ये आप सहमत है इससे? नहीं, दुय्यम दर्जा मतलब समझा नहीं मैं। सेकंड स्टेज का मुस्लिम में ऐसा बोलेंगे कि फर्स्ट स्टेज आप हमारे कौन दर्जा कौन देगा? सरकार देंगी। नहीं, मुझे उस विषय पे तो पता नहीं, लेकिन मेरी नज़र में वही अच्छा मुसलमान है जो देश का खाकर और वो जो देश की गाता है ना, वही अच्छा मुसलमान। सर, गीता जैन ने आपको निमंत्रण दिया, जबकि और भी यहाँ बहुत से नेता हैं, तो गीता जैन के बारे में आपके निमंत्रण स्वीकार करने के क्या कहेंगे? देखिए, ऑर्गेनाइजर्स तो कोई और है, लेकिन हमारे गीता जैन जी हमारी बहन है और बहुत वर्षों से उनके हमारे अच्छे संबंध हैं, और कभी हैदराबाद आते हैं तो वो हमसे मिलते हैं, और कभी हम यहाँ आते तो मौका मिलता है तो हम उनसे मिल लेते हैं। और आज भोजन करने का भी अवसर मिला, क्योंकि मेरी विधानसभा में बहुत सारी जैन कम्युनिटी है, और जब मेरा चुनाव था तो हमारी दीदी द्वारा उन सभी को निवेदन भी हम लोगों ने करवाया था कि जैन कम्युनिटी को भी आप एक संदेश दें, तो वो समय पर उनका अच्छा योगदान रहा है। और आज उनके मकान आने का अवसर मिला, परिवार से हम लोग मिले, भोजन व्यवस्था हुई अच्छे से। वैसे बस वही हमारा रिलेशन है। सर, आपकी रैली को देखते हुए मीरा भाईंदर पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है, पुलिस का कड़ा बंदोबस्त भी देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे उसमें? पुलिस इतनी क्यों, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी तक हमारे जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुए हैं हम दूर दूर तक तो पुलिस हमें दिखती नहीं, लेकिन पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी सारी पुलिस है। मैं समझता हूँ कि कुछ भय का वातावरण सोशल मीडिया में जो बना हुआ था, वो दृष्टि से पुलिस आने वाले किसी प्रकार के कोई घटना ना हो जाए, उस प्रकार से पुलिस बंदोबस्त कर रही है, और ठीक बात है, अच्छी बात है। लेकिन हम तो इतना ही आश्वासन देते हैं कि हमारी वजह से हमारे इस मीरा रोड का हो या मुंबई राज्य महाराष्ट्र राज्य का वातावरण हमारी वजह से तो खराब नहीं होगा। इस बार का आंकड़ा 400 का पार है, ये बात सही है? देखिए, आने वाला जो पार्लियामेंट जो चुनाव होगा वो कांग्रेस मुक्त होगा, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी को कोई हराने वाली कोई ताकत पैदा नहीं है, और 400 पार तो होगा ही होगा, क्योंकि आज भारत देश का हर वो वोटर ये जान चुका है कि हमारा भारत देश अगर आगे बढ़ सकता है तो मोदी जी की वजह से, तो इसलिए बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। किसान हमारी जान है, ये मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, किसान है तो ही हम हैं, किसान हमारी जान है। और अभी जो आंदोलन चल रहा है, मैं समझता हूँ कि उस विषय पर केंद्र विचार करना चाहिए और उनसे संवाद भी करना चाहिए। सर, खबर ये भी है कि कोर्ट ने कुछ शर्तों पे रैली करने की परमिशन दी है। बिल्कुल, 100% हम हमेशा कोर्ट का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और कोर्ट ने जो हमें गाइडलाइंस दी है हम उस पर ही हम कार्यक्रम करेंगे। असं सांगा की कसा पोलीस बंदोबस्त आहे आजच्या सभेसाठी? हिंदीमध्ये आज सभेला आम्ही जवळपास तुम्हाला सांगितलं की आम्ही सगळी काळजी घेतलेली आहे, गोपनीय यंत्रणा सतर्क आहे, आम्ही ड्रोन कॅमेरा लावलेले आहेत, पण कॅमेरामनसुद्धा आमचे 30 कॅमेरामन सगळ्या परिस्थिती लक्ष ठेवून आहेत। त्या व्यतिरिक्त जवळपास आम्ही मी स्वतः आहे, CP साहेब आहेत, चार DCP, 8 ACPs, जवळपास 40 PI आहे आणि 150च्या आसपास API PS आहे, आणि सगळं मिळून जवळपास 1,500 ते 1,600 कर्मचारी बंदोबस्त लावलेले आहेत, आणि सर्व प्रकारची काळजी आम्ही घेतो। मला खात्री आहे की आम्ही सगळं व्यवस्थित पार पाडू। सर, टी राजासिंह हे वादग्रस्त वक्तव्यामध्ये चर्चेत राहतात, येथे काय अनुचित वादग्रस्त वक्तव्य करतात, काय समज वगैरे देण्यात आले? नाही, ॲक्च्युअली हायकोर्टानेच ते डायरेक्शन दिलेले आहेत की त्यांनी परमिशन देताना डायरेक्शन दिले की त्यांनी ॲफिडेविट द्यावं, कुठलंही वादग्रस्त वक्तव्य किंवा तेढ निर्माण होईल असं कुठलंही वक्तव्य ते करणार नाहीत, आणि त्यांनी आमच्याकडे तसं ॲफिडेविट दिलेलं आहे की आम्ही हायकोर्टाच्या आदेशाचं पालन करू, आणि मला वाटतं मान्य हायकोर्टाच्या आदेशाचं सगळ्यांनी पालन करू। मेरे मित्रों, आज हम देखते हैं यहाँ पर बहुत
जो